बात संभल की, जहां प्रशासन की टीम लगातार कुएं और मंदिर की तलाश में जुटी हुई है और जगह जगह हो रही है खुदाई, नए नए मंदिर और कूप भी मिल रहे हैं। इस बीच अब प्रशासन वहां पर पुलिस चौकी बनवा रहा है, जिसे सत्यव्रत चौकी नाम दिया जाएगा। संभल में इस वक्त एएसआई की टीम, पुलिस की टीम, आरएएफ की टुकड़ी और पूरा प्रशासनिक अमला कैंप कर रहा है, क्योंकि जिस संभल में मंदिर मस्जिद पर विवाद हुआ, उसी संभल में एक के बाद एक मंदिर और कूप निकल रहे हैं। अब प्रशासन संभल में सत्य सनातन की तलाश में जुटा है। बुलडोजर ने पुलिस चौकी की नींव को खोदना शुरू कर दिया। ये पुलिस चौकी बननी है जिसमें किचन बनना है, आवास बनना है, हॉल बनना है। ये सारी पुलिस की तैयारी है ताकि इस इलाके में शांति व्यवस्था कायम रहे, जिस पर जुमे की नमाज के बाद में अधिकारियों ने काम शुरू किया। संभल के जामा मस्जिद इलाके में पुलिस चौकी बनाई जा रही है, जिसका नाम सत्यव्रत पुलिस चौकी होगा। एएसपी की मौजूदगी में जमीन की पैमाइश के बाद अब वहां पर बुलडोजर गरज रहा है। पुलिस चौकी की नींव की खुदाई हो रही है और इलाके में आरएएफ को तैनात कर दिया गया है। जुमे की नमाज के बाद यहाँ पर पुलिस चौकी का निर्माण का काम शुरू हुआ है। वही मौके पर भारी तादाद में आरएएफ तैनात है। हालांकि स्थानीय पुलिस भी है, मगर आरएएफ की बड़ी तैनाती है। हम अपने साथी कैमरामैन से कहेंगे जरा से ही दिखाएं पीछे। ये आरएएफ है जो सुरक्षा व्यवस्था, शांति व्यवस्था के लिए यहाँ पर मौके पर पहुंची है। सत्यव्रत चौकी बनाने के काम में मजदूर जुट गए हैं, लेकिन जामा मस्जिद कमेटी के सचिव इस जमीन को निजी और नमाज की जमीन बता रहे हैं। कोई विवाद नहीं है, बस चौकी की जो जगह है उसको नापा जा रहा है और नाप करके ये चौकी बनाई जा रही है। चौकी यहाँ पर क्यों बनाई जा रही है, ऐसी क्या जरूरत है सर? सुरक्षा की दृष्टि, आसपास जो जामा मस्जिद परिसर की सुरक्षा की दृष्टि चौकी बनाई जा रही है, जिससे कि यहाँ फोर्स रहे और लगातार रहे और सुरक्षित हम स्थल को रखें। ये पर्सनल प्रॉपर्टी है। नॉर्थ साइड में जो प्रॉपर्टी है, जो कारी वाजिद साहब इसके शाही जामा मस्जिद के इमाम रहे हैं, इमाम हैं भी, वो ईद और बकरीद की नमाज पढ़ाते हैं। ये उनकी प्रॉपर्टी है, उस पर नमाज होती है जामा मस्जिद की। इधर संभल में बावड़ी और कुओं की खुदाई जारी है। बावड़ी में 16 सीढ़ियां दिखने लगी हैं। पहले मंजिल पर लाल पत्थर से बना फर्श भी दिखने लगा है। अब तो जिस तरह का ये हमारा ये जो है ढांचा आ रहा है, ये एक पौराणिक ऐतिहासिक धरोहर है, तो इसको तो संरक्षित शासन प्रशासन स्तर से होगा ही। हम लोग को जैसा दिशा निर्देश मिलेगा वैसा हम लोग करेंगे ही। और जैसा कि ये पुरातात्विक अवशेष दिखाई दे रहा है, और निश्चित रूप से सभी तरफ के मकान प्रभावित होंगे। इतना ही नहीं, संभल में 2 और कूपों का पता चला है। एएसआई ने 2 और तीर्थों का निरीक्षण किया है। संभल में चंद्रमुख कूप और भद्रकाश तीर्थ की जांच की गई। एएसआई की टीम ने दोनों जगहों पर सनातन सभ्यता के प्रतीकों का जायजा लिया। वहां पर फोटोग्राफी भी की गई। अभी हम लोग इससे पहले गए थे भद्रकाश आश्रम हुआ करता था पहले, वहाँ और एक आनंद सार और मत्स्योदरी, 3 तीर्थ एक ही पास थे। वहाँ भी हम लोग वहाँ से होकर आए हैं। तो वहाँ एक स्ट्रक्चर भी मिला है, बहुत पुराना ईंटों का स्ट्रक्चर है, उसमें सीढ़ियाँ वगैरह भी बनी हुई है। तो उसको एएसआई की टीम ने देखा है और इसके बाद अपने स्टडी के बाद वो लोग अपनी फाइंडिंग देंगे कि वो कितना पुराना है और किस तरह उसका संरक्षण किया जाए। भद्रकाश तीर्थ का जिक्र पुराणों में भी होने का दावा किया जाता है। भाद्र के महीने में इसमें पंचमी को कई साल पहले तक स्नान किया जाता था, लेकिन उसके बाद ये बंद कर दिया गया। इस कुंड का स्नान पवित्र माना जाता था। इस तीर्थ को 68 तीर्थ में से ही एक माना जाता है। पूरा कुंड जो है आपको दिखाई देगा। कुंड की पूरी पुरानी प्राचीन दीवारें यहाँ पर है, क्योंकि हौज भद्रेसराय इलाका है जहाँ पर ये कुंड कहा जाता है। और यहाँ पर ये दावा किया जाता है कि भद्रिका तीर्थ भी ये है। ये सीढ़ियाँ इस तरफ जा रही हैं, ये सीढ़ियाँ सारी नीचे की तरफ जा रही हैं। तो यानी ये कुंड में लोग उतरते थे और यहाँ स्नान करते थे। और इस स्नान को अब यहाँ पर कई सालों से नहीं देखा गया, क्योंकि इस पवित्र जगह पर अब कोई नहीं आता। और इसी वजह से आज एएसआई की टीम स्थानीय प्रशासन के सहयोग से इस कुंड को लेकर यहाँ पर एकदम से एक्शन मोड में आई है। और इस भद्र कुंड, जिसे भद्रकाश भी कहा जाता है, यहाँ पर अब पूरी तरह से एएसआई की टीमें आपको दिखाई देंगी। संभल में जामा मस्जिद से 150 मीटर दूर प्राचीन मृत्युंजय कुआं और पृथ्वीराज चौहान से जुड़ा कुआं भी मिला है, जिसमें हथियार और खजाना होने का दावा किया गया है। फिलहाल प्रशासन का पूरा अमला संभल के सर्वेक्षण में जुटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात धन कुबेर सौरभ शर्मा की, जिसे लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। और इस बीच जांच टीम ने सौरभ शर्मा के कई ठिकानों पर मारा है छापा। सौरभ शर्मा के ठिकानों के साथ साथ अब जांच टीम के दायरे में उसके रिश्तेदार और करीबी भी हैं।
धन कुबेर का एक और ठिकाना। सौरभ शर्मा के करीबियों पर शिकंजा। अफसरों से ज्यादा सौरभ का दबदबा। बढ़ा जांच का दायरा, कितने खुलासे बाकी। सौरभ शर्मा जिसका दबदबा अधिकारियों से ज्यादा था, एक एक कर काली कमाई का खुलासा हो रहा है। इस बीच जांच एजेंसीज को सौरभ शर्मा के एक और ठिकाने की जानकारी मिली, जिस पर छापेमारी की गई। राजधानी भोपाल का अरेरा कॉलोनी में सौरभ शर्मा का एक और ठिकाना मिला। उधर जांच टीम सौरभ के दोस्त चेतन को अरेरा कॉलोनी लेकर पहुंची, जहां सौरभ का घर और दफ्तर है। यहां से सोना, चांदी, कैश बरामद हुआ था। फिर से एक बार टीम यहाँ पर, संयुक्त टीम जो है वो यहाँ पर पहुंची हुई है। बताया जा रहा है कि चेतन गौर को लेकर टीम यहाँ पहुंची हुई है और सीधे तौर पर जो दस्तावेज है वो भी खंगाले जा रहे हैं, क्योंकि यहीं से देखिए चांदी बरामद हुई थी और जिस तरीके से कार से 52 किलो सोने की बात हो या फिर 10 करोड़ रुपए कैश की बात हो वो बरामद हुआ था। उसके बाद सीधे तौर पर IT और ED भी इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हो गई है और यही कारण है कि पड़ताल लगातार जारी है। एक तरफ ये जानकारी ये भी है कि सौरभ जो है वो विदेश से भारत लौट आया है। जांच एजेंसीज ने अब सौरभ शर्मा के करीबियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर तक धन कुबेर के करीबियों और रिश्तेदारों के घर पर छापा मारा गया। जबलपुर में सौरभ शर्मा के बहनोई के घर पर रेड। ED की सौरभ के बहनोई रोहित तिवारी के घर पर दबिश। रोहित के नाम से बड़े निवेश की जानकारी, साले शुभम तिवारी के नाम से भी निवेश। साल 2021 में सौरभ ने बनाई थी अविरल कंस्ट्रक्शंस कंपनी। शरद जायसवाल, चेतन, रोहित तिवारी डायरेक्टर हैं। उधर सौरभ शर्मा के वकील ने वो लोकायुक्त की कार्यवाही को ही गलत बता दिया। छापा तो गलत ही छापा है जी, छापा ही गलत है। जो लोक सेवक है ही नहीं। लोक सेवक मतलब जो शासकीय सेवक है उसके यहाँ छापा डाल सकते हैं, उसकी परमिशन लेंगे आप। लेकिन जो लोक सेवक ही नहीं है, जो लोक सेवक के दायरे में नहीं आता, उसके आप छापा नहीं डाल सकते। मेरा सवाल ये है, ये क्वेश्चन मेरा आखिरी तक रहेगा, इसलिए इसकी FIR ही गलत दर्ज हुई है और छापा भी गलत है। तो सुना आपने, करोड़ों रुपए की कमाई करने वाले पर कार्यवाही गलत हुई है, ये कहना है सौरभ के वकील का। दिग्विजय सिंह ने खुलासा किया तो उन पर संग्राम मच गया। दिग्विजय ने ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम लिया। तत्कालीन परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की तरफ इशारा किया तो गोविंद सिंह राजपूत ने दिग्विजय सिंह को ही कटघरे में ला खड़ा किया। कुल मिलाकर इस काले खजाने को जमा कराने में कितने किरदार हैं, ये अभी बाकी है। जब कमलनाथ जी की सरकार बनी थी तो इतना दबाव था मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी पर कि परिवहन और राजस्व विभाग श्री गोविंद सिंह राजपूत को दिया जाए। अब क्यों था ये तो सिंधिया जी बताएंगे या और कोई बताएगा। बात निकलेगी तो दूर तलब जाएगी। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, एक फिल्म का डायलॉग था, चन्नई सेठ जिसके मकान शीशे के होते हैं वो दूसरों के मकान में पत्थर नहीं फेंकते। जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। जांच एजेंसियां इंडिपेंडेंट होती है, किसी के अंडर में नहीं होती। फिलहाल जांच एजेंसीज के रडार पर कई नाम और कई ठिकाने हैं जिनका खुलासा होना बाकी है, लेकिन सवाल सौरभ शर्मा के दबदबे पर है। आखिर कैसे एक कांस्टेबल अधिकारी से ज्यादा पावरफुल था? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ खबर असरदार के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।